कांग्रेस की देश विरोधी डिप्लोमेसी को पार्टी के अंदर ही चैलेंज कर दिया गया है और करने वाले हैं फिर से शशि थरूर, जिन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया रिस्ट्रेंट इज नॉट सरेंडर, इट्स स्ट्रेंथ। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर किया कि अगर वो कांग्रेस गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे होते तो वो भी एग्जैक्टली वही कहते जो आज मोदी गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त रिस्ट्रेंट ही सही स्ट्रेटेजी है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वॉर गलत हो सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में लाउड रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। डिप्लोमेसी में कंडेमनेशन और कंडोलेंस अलग होते हैं और कब बोलना है, कब चुप रहना है, वही असली स्ट्रेंथ होती है। और यही बात कांग्रेस के अंदर चल रही कंफ्यूजन को एक्सपोज कर देती है। एक तरफ सोनिया गांधी है, जिन्होंने 3 मार्च 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की किलिंग पर इंडिया की साइलेंस को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये साइलेंस न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि अब्डिकेशन है, यानी इंडिया अपने प्रिंसिपल से पीछे हट रहा है। उन्होंने यूएन चार्टर, सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नेहरू के नॉन अलाइनमेंट तक का रेफरेंस दिया। मोदी गवर्नमेंट की इजराइल प्रॉक्सिमिटी पर सवाल उठाया और डिमांड की पार्लियामेंट में डिबेट हो और इंडिया ओपनली कंडेम करे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। कांग्रेस अब भी 1970s वाली फॉरेन पॉलिसी माइंडसेट में अटकी हुई लगती है, जहां हर ग्लोबल इश्यू पर मॉरल लेक्चर देना ही डिफॉल्ट रिस्पॉन्स होता है, चाहे उसका इंडिया के रियल इंटरेस्ट से कोई लेना देना हो या नहीं। आज का जियोपॉलिटिक्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब भी उसे मॉरल साइंस क्लास की तरह ट्रीट कर रही है। इसी वजह से अब पार्टी के अंदर ही डिवाइड खुलकर सामने आ रही है। बाहर से कांग्रेस सरकार को लेक्चर दे रही है, लेकिन अंदर ही उनके सीनियर लीडर्स उनकी लाइन से एग्री नहीं कर रही है। ये कांग्रेस का लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन दिखाता है, ना कोई यूनिफाइड पॉलिसी, ना कंसिस्टेंट अप्रोच। खुद की पार्टी के लीडर्स ही उनकी सोच से एग्री नहीं कर रहे। शशि थरूर की बात को अगर ग्राउंड रियलिटी से जोड़े तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। इंडिया के स्टेक्स इस कॉन्फ्लिक्ट में काफी डीप हैं। वेस्ट एशिया से आने वाला ऑयल, ईरान के साथ छावर पोर्ट, इजराइल के साथ डिफेंस टाइज और गल्फ में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस की सेफ्टी। ऐसे में अगर इंडिया ओपनली किसी एक साइड ले लेता है तो एक नहीं मल्टीपल रिलेशंस डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए रिस्ट्रेंट यहाँ चॉइस नहीं, नेसेसिटी है। और यही है आज की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट। मतलब सिंपल है, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करो, लेकिन डिसीजन सिर्फ एक बेसिस पर लो, इंडिया फर्स्ट। यहाँ क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि कैसे एक तरफ सोनिया गांधी का आइडियोलॉजी ड्रिवन मॉरल पोजिशनिंग वाला अप्रोच है और दूसरी तरफ शशि थरूर का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ड्रिवन रियलिज्म। और सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, मनीष तिवारी जैसे लीडर्स भी कह रहे हैं कि ये इंडिया का वॉर नहीं है, यानी अननेसेसरी साइड लेना ही गलत होगा।